महाभारत की ऐसी 4 शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। कौन सी है ये शक्तिशाली वस्तुएं जो देवताओं द्वारा छुपा कर रखी गई है? इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइड। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। भारत देश को योग, ध्यान, आध्यात्मिक रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण महाभारत में ऐसी हजारों साल पुरानी वस्तुएं हैं जिन पर आधुनिक युग में आज तक शोध जारी है। और आज हम आपको छुपाई गई ऐसी 4 शक्तियों के बारे में बताएंगे जो अगर आजकल के युग में किसी मनुष्य को मिल जाए तो वो सर्वोच्च हो जाएगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्ण का कवच और कुंडल का। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल लेने के बाद देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कवच और कुंडल को झूठ से प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें स्वर्ग में अंदर ले जाने नहीं दिया। ऐसे में इसे उन्होंने समुद्र किनारे इसे किसी स्थान पर छुपा दिया। कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर छुपाया गया और इसके बाद चंद्रदेव ने ये देखकर वो कवच और कुंडल चुरा लिया। वो वहां से भाग रहे थे, तभी समुद्र देव ने उनका रास्ता रोक लिया और इसी दिन से सूर्य देव और समुद्र देव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को कोणार्क मंदिर में छिपाया गया है। जी हाँ, वो सूर्य मंदिर। कोई कहता है कि ये ओम पर्वत पर छिपाया गया है, लेकिन आज तक कोई इस तक नहीं पहुंच पाया है। सोचिए अगर क्या होगा कि अगर ये किसी को मिल जाए। इस कवच और कुंडल को हासिल अगर कोई कर लेगा तो वो इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। कहा यह भी जाता है कि कलयुग के अंत में काल के अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। अगला है दिव्य धनुष। और तरकस दादाजी ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से तीर धनुष बने, पहले गांधवी, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छातियों की हड्डियों से, जिसे मॉडर्न भाषा में रिब्स कहते हैं, उससे इंद्रदेव का वज्र बनाया गया। पिनाक धनुष शिवजी के पास था, जिसे रावण ने ले लिया। वहीं रावण से परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया। सारंग धनुष विष्णु भगवान के पास था। विष्णु भगवान के पास से ये श्री राम जी के पास गया और उसके बाद श्री कृष्ण के पास। गांधवी धनुष अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया। लेकिन माना जाता है कि ये सभी दिव्य धनुष थे, जिसके कारण इनको नष्ट नहीं किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ पिनाक धनुष ही नष्ट हुआ था। उसके अलावा सारंग और गांधवी धनुष आज भी इस कलयुग में मौजूद है, लेकिन इस धरती के किस कोने में मौजूद है ये कोई नहीं जानता। अगला है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकदार पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ चमत्कारिक भी होती है। जिसके पास भी ये मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वो मणि आजकल वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक चमत्कारिक मणि थी, जिसके बल पर वो शक्तियों की सहायता से अमर हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मणि को उससे छीन लिया। कहते हैं कि अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी थी, जिसके बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में इसे रख लिया। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई, इसका उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो मणि अश्वत्थामा की मानी जाती थी वो आज तक सही सलामत है, लेकिन कहाँ पर है, किसके पास है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि आने वाले समय में अश्वत्थामा की मणि काल की अवतार के द्वारा वापस की जाएगी, ताकि वो और अश्वत्थामा मिलकर काल की पुरुष का अंत कर सके। अब बात करते हैं सबसे चमत्कारिक वस्तु की, जिसका नाम है पाचान्य। महाभारत में श्री कृष्ण के पास पाचान्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि पाचान्य क्या होता है। पाचान्य भगवान श्री कृष्ण का शंख था। अर्जुन के पास देवता और युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष और वहीं सहदेव के पास मणिपुष्पम था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान इस पांजा शंख की उत्पत्ति हुई। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कृति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया।
कहा जाता है कि ये शंख हरियाणा के करनाल में होने के किस्से कहे गए हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन सब के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।